नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आकाश और हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या मोदी जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है वो 10 दिनों में ही सरकार गिर जाएगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो इस चीज को जानने के लिए आप लोग जो है आगे वीडियो में बने रहिएगा। हम अभी एक चीज बता रहे हैं कि जो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं टीडीपी और जेडीयू, इन दोनों पार्टियों ने जो है स्पीकर के पद के लिए इन दोनों पार्टियों ने बीजेपी की नींदें हराम करके रखी हुई है। सबसे बड़ी चीज यह है कि टीडीपी जो बोल रही है वो स्पीकर के पद पे अड़ी हुई है। बीजेपी के लिए थोड़ी सी राहत इसलिए भी है क्योंकि टीडीपी जो है जदयू जो है वो बीजेपी की साथ दे रही है। वो बोल रही है, जदयू जो बोल रही है कि वो बोल रही है कि अगर जो भी मतलब कि बीजेपी का प्रत्याशी होगा हम उसके पक्ष में वोट करेंगे। आपको पता है कि 26 जून को जो है स्पीकर के पद पे चुनाव होने वाला है और क्या उस दिन बीजेपी की सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाएगी या इंडिया गठबंधन जो है विशेष सत्र से पहले विशेष सत्र में ही अपनी सरकार बना लेगी। ये सबसे बड़ी चीज है। और आपको एक चीज मैं और बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी के साथ काफी दिखते फिर रहे हैं। ये चीज सबसे बड़ी है। और चंद्रबाबू नायडू की अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो वो जो है सरकार गिराने और सरकार बचाने में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। और इस चीज में मैं आपको बता दूं कि डिप्टी स्पीकर के पद जो है बीजेपी जो है वो टीडीपी को दे रही है, लेकिन टीडीपी जो है किसी भी हाल में डिप्टी स्पीकर का पद लेने को तैयार नहीं है। टीडीपी ये बोल रही है कि 2004 में जब उन्होंने एनडीए की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे जो स्पीकर जो था वो टीडीपी का था। इस चीज को वो बार बार नरेंद्र मोदी सरकार को वो इस चीज को बार बार बता रही है कि हमारा डिप्टी स्पीकर जो है पुराने इतिहास में भी पहले रह चुका है। इस बात को लेकर बीजेपी को थोड़ी सी राहत यह है कि जदयू जो है वो किसी भी कीमत पे बीजेपी के खिलाफ वोट करने नहीं जा रही है। वो बीजेपी के साथ चुनाव में मतलब कि जो भी चुनाव होगा 26 जून को उसमें वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी। और एक और चीज मैं बता दूं कि जदयू जो है इसलिए बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है क्योंकि राज्यसभा में जो उपसभापति है वो जदयू का ही है। इसलिए जदयू को थोड़ा सा नरम रहना पड़ रहा है क्योंकि वो पहले से ही उपसभापति का जो भी पद है वो जदयू के पास ही है। इसलिए तो एनडीए की को आपको याद दिला दें कि एनडीए की सरकार जो है अभी वो 293 पे है। 293 की सरकार में अगर हम 16 सीट जो है वो टीडीपी के है और टीडीपी के सहयोगी जो उप मुख्यमंत्री हैं जो पवन कल्याण है उनको जोड़ दिया जाए तो 2 सीटें हो जाएंगी, तो 18 सीटें। अगर हम 293 में से 18 सीटों को अगर हम माइनस कर दें तो विशेष सत्र से पहले ही मोदी सरकार जो है वो गिर जाएगी। इस चीज को लेकर बीजेपी जो है वो भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। आपको मैं एक और चीज बता दूं कि बीजेपी किसी भी कीमत पे टीडीपी को नाराज नहीं होने देना चाहती है। इसके लिए जो है इंडिया गठबंधन जो है वो टीडीपी को पहले से ही साधने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन जो है वो चंद्रबाबू नायडू के जवाब की इंतजार में बैठी हुई है। इंडिया गठबंधन ये बोल रही है कि अगर टीडीपी के तरफ से अगर कोई भी प्रत्याशी दिया गया उस चुनाव में, मतलब जो भी चुनाव 26 जून को होने वाला है, अगर दिया गया तो हम लोग जो है टीडीपी के समर्थन में वोट करेंगे। आपको यह भी एक चीज बता दूं कि बिना टीडीपी के समर्थन से सरकार जो है एनडीए की वो अल्पमत में आ जाएगी। तो बीजेपी जो है लगातार डिप्टी स्पीकर देने के लिए तैयार है, लेकिन जो टीडीपी है वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो अब देखना होगा कि क्या मोदी सरकार बच पाती है, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रह पाते हैं या जो है टीडीपी जो है अपनी मांग को पीछे हटके बीजेपी की बात मान लेती है। अब 17वीं लोकसभा के आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ था जो बीजेपी जो है डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं कर रही है। ये चीज जो है क्योंकि आज तक जितने भी लोकसभा का चुनाव हुए हैं जो भी उसके पास डिप्टी स्पीकर का पद रहा है, लेकिन इससे पहले जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल था उसमें जो है डिप्टी स्पीकर का चयन नहीं हुआ था। तो आपको इस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या आप जो है अभी सरकार बीजेपी की बच पाएगी, एनडीए की सरकार रह पाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे या इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। जय हिंद।